गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आधार क्लासेस राजगढ़ में। दोस्तों आज हमारी नेक्स्ट करंट की क्लास के अंदर हम बात करते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में, जो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोतियों का सबसे पुराने शहर की खोज कहाँ की है? तो मोतियों के सबसे पुराने शहर की खोज दोस्तों कहाँ पे की गई है? सिन्नी याहा द्वीप पर। कहाँ पर की गई है दोस्तों? सिन्नी याहा द्वीप पर। सिन्नी याहा द्वीप की बात करें दोस्तों, कहां पर आता है? संयुक्त अरब अमीरात। कहां पर है? संयुक्त अरब अमीरात। कहां पर है दोस्तों? संयुक्त अरब अमीरात में एक द्वीप आता है। कौन कहां पर है? संयुक्त अरब अमीरात में। दुबई से दोस्तों हम बात करें, दुबई से लगभग हम बात करें तो 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। दुबई से कितना दूर है दोस्तों? 50 किलोमीटर दूर है। उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। किस ओर आता है? उत्तर पूर्व की ओर। यहां पे बात करें तो इस शहर की खोज की गई है। इस शहर के जो मोतियों का शहर है दोस्तों, इसकी बात करें तो ये कब का है? 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व का। यह शहर है कब का? 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व। कब का आता है? 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व का शहर आता है। कौन सा आता है? मोतियों का शहर। एक बात ये याद रखना। एक बात करें दोस्तों ओमान की। ओमान की भी बात करें दोस्तों, ओमान कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में आएगा? एशिया महाद्वीप में आएगा। राजधानी की बात करें दोस्तों, राजधानी कौन सी आती है? मस्कट। राजधानी बात करें ओमान की तो कौन सी आएगी? मस्कट। कौन सी आएगी दोस्तों? मस्कट। एक बात करें दोस्तों, एक आता है मुद्रा। मुद्रा की बात करें दोस्तों, कौन सी आती है? ओमिनी रियाल। कौन सी आएगी? ओमिनी रियाल। इसी प्रकार बात करें दोस्तों डेनमार्क की। किसकी बात करते हैं? डेनमार्क की। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी। राजधानी कौन सी आएगी दोस्तों? कोपेनहेगन। कौन सी आती है? कोपेनहेगन। राजधानी कौन सी आएगी? कोपेनहेगन। कौन से महाद्वीप में स्थित है? यूरोप महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में आता है दोस्तों? यूरोप महाद्वीप में आता है। अगर बात करें दोस्तों इसकी विशेषता क्या है कि दुनिया के जो 5 सबसे कम भ्रष्टाचारी जो देश है, मतलब जहां पे सबसे कम भ्रष्टाचार है, उनमें हम बात करें तो कौन सा देश आता है दोस्तों? डेनमार्क आता है। दुनिया के सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देश, इनमें एक कौन सा आएगा दोस्तों? डेनमार्क। कौन सा आता है? डेनमार्क। मतलब नाम मात्र का भ्रष्टाचार होता है, बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं किया जाता। उसी प्रकार दोस्तों बात करें, एक नाम आता है फिनलैंड। क्या नाम आता है? फिनलैंड। क्या नाम आएगा? फिनलैंड। एक बात करें दोस्तों, कौन सा आएगा? स्वीडन। कौन सा आता है? स्वीडन। एक बात करें तो कौन सा आएगा? नॉर्वे। कौन सा आता है? नॉर्वे। एक बात करें दोस्तों, कौन सा आएगा? न्यूजीलैंड। कौन सा आता है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को दोस्तों क्या कहा जाता है? दक्षिण का ग्रेट ब्रिटेन। क्या बोला जाएगा? दक्षिण का ग्रेट ब्रिटेन। क्या बोला जाता है? दक्षिण का ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है। तो डेनमार्क की राजधानी कौन सी है दोस्तों? कोपेनहेगन। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि आईएसएसएफ विश्व कप राइफल और पिस्टल 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो दोस्तों भारत इसमें किस स्थान पर रहा था? दूसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर रहा था दोस्तों? दूसरे स्थान पर रहा था। सबसे पहले बात करें दोस्तों आईएसएसएफ के बारे में, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। सबसे पहले बात करें दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1986 में हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1986 में। वर्तमान में बात करें दोस्तों, इस जो ये विश्व कप हुआ था, इसका आयोजन कहां पे किया गया था दोस्तों? भोपाल में। कहां पर किया गया था दोस्तों? भोपाल। भोपाल दोस्तों कहां की राजधानी आती है? मध्य प्रदेश। कहां की आती है दोस्तों? मध्य प्रदेश की। यहां पे हम बात करें तो भारत कौन से स्थान पर रहा था दोस्तों? दूसरे स्थान पर।
कौन से स्थान पर रहा? दूसरे स्थान पर रहा। कुल मिलाकर हम बात करें तो दोस्तों अंक ताली में भारत के द्वारा कितने पदक जीते गए थे? सबसे पहले बात करें दोस्तों, एक तो आता है गोल्ड। कौन सा आता है दोस्तों? गोल्ड। एक बात करें दोस्तों सिल्वर। कौन सा पदक जीता था? सिल्वर। 5 की बात करें तो कौन से जीते थे दोस्तों? ब्रॉन्ज। कौन से आते हैं? ब्रॉन्ज। इस प्रकार से बात करें दोस्तों टोटल 7 पदक जीते थे। शीर्ष पर बात करें दोस्तों कौन रहा था? चीन। कौन रहा था दोस्तों? चीन। शीर्ष पर कौन रहा था? चीन। चीन की बात करें दोस्तों, चीन की राजधानी बीजिंग। कौन सी आती है? बीजिंग। इसी प्रकार बात करें दोस्तों बादशाह मदारिन। कौन सी आएगी? मदारिन। राष्ट्रपति की बात करें दोस्तों शी जिनपिंग। कौन आएंगे? शी जिनपिंग। एक बात करें दोस्तों यहाँ पे मरुस्थल आता है। कौन सा आएगा दोस्तों? एक तो आता है तारिम बेसिन। चीन के अंदर हम बात करें दोस्तों एक बेसिन आता है, कौन सा? तारिम बेसिन। कौन सा आएगा? तारिम बेसिन। इस तारिम बेसिन की बात करें दोस्तों, इसके अंदर एक मरुस्थल आता है, कौन सा? तकलामकान। कौन सा मरुस्थल आएगा दोस्तों? तकलामकान मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल आता है दोस्तों? तकलामकान। इसके बाद बात करें दोस्तों एक आता है मरुस्थल जुनगारिया। कौन सा मरुस्थल स्थित है? जुनगारिया। एक बात करें दोस्तों एक मरुस्थल आता है गोबी मरुस्थल। कौन सा आता है? गोबी मरुस्थल। कौन सा आएगा? गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल की बात करें दोस्तों कहां पे स्थित है? चीन और मंगोलिया में। कहां पर है? चीन प्लस से मंगोलिया। मंगोलिया की बात करें दोस्तों, मंगोलिया कहां पे है? मध्य एशिया का देश है। यहां पे बात करें दोस्तों मंद बुद्धि के लोग पाए जाते हैं। मंगोलिया में क्या पाए जाते हैं? मंद बुद्धि के लोग। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी बात करेंगे? भोपाल एमपी की। सबसे पहले बात करें दोस्तों 3 बातें हमेशा याद रखना। सबसे पहले क्या याद रखोगे? राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राजधानी। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और एक क्या याद रखनी है? राजधानी। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राजधानी, ये तीनों चीजें याद रखनी है। राज्यपाल की बात करें दोस्तों कौन आता है? मंगूभाई पटेल। कौन आएगा? मंगूभाई पटेल। कौन आता है? मंगूभाई पटेल। मुख्यमंत्री की बात करें दोस्तों कौन आएगा? शिवराज सिंह चौहान। कौन आता है? शिवराज सिंह चौहान। कौन आएगा? शिवराज सिंह चौहान। उसी प्रकार बात करें राजधानी कौन सी आएगी? भोपाल। कौन सी आती है? भोपाल। राजधानी कौन सी आती है दोस्तों? भोपाल आएगी। ये 3 चीजें हमेशा याद रखनी है। अब बात करें दोस्तों एक क्या याद रखोगे? नेशनल पार्क। क्या याद रखोगे? नेशनल पार्क। एमपी में बात करें नेशनल पार्क की कौन सा आएगा? कान्हा। कौन सा आता है दोस्तों? कान्हा। कान्हा के बाद कुन्नो। कौन सा आता है दोस्तों? कुन्नो। कुन्नो के बाद बात करें दोस्तों पेंच। कौन सा आता है? पेंच। पेंच के बाद बात करें दोस्तों पन्ना। कौन सा आएगा? पन्ना। पन्ना नेशनल पार्क। कौन सा आएगा? पन्ना। इसके बाद बात करें दोस्तों सतपुड़ा। कौन सा आता है? सतपुड़ा। सतपुड़ा के बाद बात करें दोस्तों संजय। कौन सा आएगा? संजय। संजय के बाद बात करें दोस्तों वन विहार। कौन सा आएगा? वन विहार। वन विहार के बाद बात करें दोस्तों कौन सा आएगा? वन विहार के बाद आएगा माधव नेशनल पार्क। कौन सा आएगा? माधव नेशनल पार्क। इसके बाद बात करें दोस्तों बांधवगढ़। कौन सा आएगा? बांधवगढ़ नेशनल पार्क। कौन सा आएगा? बांधवगढ़ नेशनल पार्क। इसके बाद बात करें दोस्तों कौन सा आएगा? डायनासोर। कौन सा आएगा? डायनासोर। कौन सा नेशनल पार्क आता है? डायनासोर। तो ये इतने नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों? एमपी में। कौन से राज्य में आएंगे? एमपी के अंदर आएंगे। तो ये चीजें आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी 357 रुपए देने वाला राज्य कौन बना है? क्या नाम आता है दोस्तों? राज्य। कौन सा राज्य बना है? देने वाला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों ये इसका नाम किसका आता है? हरियाणा। किसका नाम आएगा दोस्तों? हरियाणा का। हरियाणा में बात करें तो पूरे देश के अंदर बात करें तो सर्वाधिक मजदूरी दी जाती है कितनी? 357 रुपए। कितनी दी जाती है दोस्तों? 357 रुपए। सबसे पहले बात करें दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार। किसके द्वारा दोस्तों? केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार के द्वारा बात करें दोस्तों वित्त वर्ष 2023-24। वित्त वर्ष 2023-24 वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हम बात करें दोस्तों तो ग्रामीण रोजगार गारंटी जो कार्यक्रम है, ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम,
ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। इसकी हम बात करें दोस्तों, इसके तहत मजदूरी दरों के अंदर वृद्धि करने का अध्यादेश जारी किया गया है। मतलब मजदूरी दरों में वृद्धि करने को अधिसूचना जारी की गई है। तो कब जारी की गई है? वित्त वर्ष 2023। तो इसके अंदर जारी किया गया, अध्यादेश नहीं है, मतलब अधिसूचना जारी की गई है, अध्यादेश अलग होता है। अब देखो, सबसे पहले बात करें दोस्तों, एक चीज तो ये याद रखना। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों मनरेगा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? मनरेगा या नरेगा के बारे में। दो चीजें याद रखना दोस्तों। सबसे पहले बात करें दोस्तों, ये नरेगा के नाम से स्थापना हुई थी। किसके नाम से स्थापना हुई थी? नरेगा के नाम से। ठीक है, सबसे पहले बात करें दोस्तों, किसके नाम से स्थापना हुई थी? नरेगा के नाम से स्थापना हुई थी। अब देखो, शुरू किसके द्वारा की गई थी? भारत सरकार के द्वारा, 2 फरवरी 2006 को। किसके द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों? भारत सरकार के द्वारा, लोगों को रोजगार देने के लिए। 2 फरवरी 2006 को, मतलब 100 दिन का रोजगार देने के लिए, मतलब है बेरोजगारी को दूर करने के लिए 2 फरवरी 2006 को शुरू की गई। कितने दिन का रोजगार दिया जाता है दोस्तों? इसमें 100 दिन का गारंटी का रोजगार दिया जाता है, मतलब 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। अब बात करें दोस्तों, वर्तमान में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? मनरेगा। मनरेगा दोस्तों कब किया गया था? मनरेगा किया गया 2 अक्टूबर 2009 को, गांधी जयंती के अवसर पर। 2 अक्टूबर 2009 कब किया गया था दोस्तों? 2 अक्टूबर 2009 को शुरू किया गया था। यह बात तो किसके बारे में याद रखनी है? मनरेगा के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के बारे में, एक बात करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में, और एक किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? छत्तीसगढ़ के बारे में। मध्य प्रदेश के बारे में हम ये हमने बात की थी। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? राजधानी। राजधानी कौन सी आती है दोस्तों? भोपाल। कौन सी आएगी? भोपाल। मुख्यमंत्री की बात करें, शिवराज सिंह चौहान। कौन आएगा? शिवराज सिंह चौहान। उसके बाद बात करें दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान। उसके बाद बात करें दोस्तों, राज्यपाल मंगूभाई पटेल। 3 चीजें याद रखनी है। एक आता है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क की बात करें दोस्तों, कौन कौन से आएंगे? कान्हा। कान्हा के बाद है कुन्नो। कुन्नो की बात करें दोस्तों, कुन्नो की विशेषता के बारे में याद रखना। किसके बारे में? कुन्नो नेशनल पार्क में। सबसे पहले स्थापना 1981। 2018 के अंदर इसको क्या किसका दर्जा दिया गया था? नेशनल पार्क का। किसका दर्जा दिया गया था दोस्तों? नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। ठीक है, अब हम बात करें, एक चीज याद रखना, इसके अंदर एक जंगल पाया जाता है। कौन सा? खतियार गिर पर्णपाती वनों के जंगल पाए जाते हैं। पर्णपाती वनों के क्या पाए जाते हैं दोस्तों? जंगल पाए जाते हैं। अब हम बात करें दोस्तों नामीबिया से, अफ्रीका महाद्वीप का देश आता है। कौन सा? नामीबिया। नामीबिया से बात करें दोस्तों, तो यहां पे क्या ले गए? चित्ते ले गए थे। 5 मादा और एक बात करें तो 3 नर। इनमें से बात करें दोस्तों, एक मादा जिसका नाम आता है सासा। क्या नाम था दोस्तों? सासा। किडनी फेल हो जाने के कारण, क्या? किडनी फेल हो जाने के कारण, किडनी फेल हो जाने के कारण इसकी क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। अब बात करें दोस्तों, किडनी के अंदर कौन सा इन्फेक्शन फैला था? क्रिएटिनिन। कौन सा था दोस्तों? क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन इन्फेक्शन के कारण इसका स्तर बढ़ जाता है, इससे चित्तों की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। तो कौन सी मादा की मौत हुई थी? सासा की। तो एक चीज ये याद रखना, कुन्नो। एक तो कुन्ना था, एक कौन सा था दोस्तों? कान्ना। इसके अलावा बात करें दोस्तों, पेंच। पेंच के बाद है पन्ना। इसके बाद है सतपुड़ा। सतपुड़ा के बाद है वन विहार। वन विहार के बाद है संजय। संजय के बाद है बांधवगढ़। बांधवगढ़ के बाद है माधव। माधव के बाद है डायनासोर। कौन सा था? डायनासोर। अब बात करते हैं दोस्तों हरियाणा के बारे में। वो 3 चीजें याद रखनी दोस्तों। एक क्या आएगा? राज्यपाल। क्या नाम आता है? राज्यपाल। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? राज्यपाल की। राज्यपाल की दोस्तों बात करें तो क्या नाम आएगा? बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय। एक बात तो ये याद रखना। इसके बाद बात करें दोस्तों, आगे आता है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। क्या नाम आएगा? मनोहर लाल खट्टर। क्या नाम आता है दोस्तों? मनोहर लाल खट्टर। एक बात करें दोस्तों, राजधानी कौन सी आएगी? चंडीगढ़। कौन सी आती है दोस्तों? चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक और किसकी राजधानी है दोस्तों? पंजाब की। किसकी आती है? पंजाब की। पंजाब की बात करें दोस्तों, वो 2 चीजें। एक तो नाम आएगा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान। क्या नाम आता है? भगवंत सिंह मान। एक बात करें राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। क्या नाम आता है? बनवारी लाल पुरोहित। एक बात ये याद रखना। अब देखो, एक बात करें दोस्तों, एक आते हैं हरियाणा के अंदर 2 नेशनल पार्क। एक तो कौन सा आता है? कालेसर। कौन सा आएगा? कालेसर। एक बात करें कौन सा आएगा? सुल्तान।
कौन सा आता है दोस्तों? सुल्तान। ये दो क्या थे? नेशनल पार्क आते हैं। अब बात करें दोस्तों, एक नाम आता है छत्तीसगढ़, कि कौन ऑप्शन में क्या था? छत्तीसगढ़। क्या नाम आता है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात करें दोस्तों, सबसे पहले आता है राजधानी। राजधानी की बात करें दोस्तों, क्या आती है? राजधानी क्या आती है दोस्तों? रायपुर। क्या आएगी? रायपुर। कौन सी आती है दोस्तों? रायपुर। कौन सी आएगी? रायपुर। एक बात तो ये याद रखना। इसके बाद बात करें दोस्तों, एक नाम आता है मुख्यमंत्री, भूपेश बघेल। क्या नाम आएगा? भूपेश बघेल। क्या नाम आता है? भूपेश बघेल। क्या नाम आएगा? भूपेश बघेल। एक बात करें दोस्तों, एक नाम आता है राज्यपाल, विश्वभूषण विश्वभूषण हरिचंदन। क्या नाम आता है? विश्वभूषण हरिचंदन। ये तो तीन चीजें याद रखनी। एक बात करते हैं दोस्तों नेशनल पार्क के बारे में। क्या नाम आता है? नेशनल पार्क। नेशनल पार्क की बात करें दोस्तों, सबसे पहले आता है गुरु घासीदास। क्या नाम आता है? गुरु घासीदास। क्या नाम आएगा? गुरु घासीदास। उसके बाद बात करें दोस्तों इंद्रावती। क्या नाम आता है? इंद्रावती। कौन सा आएगा? इंद्रावती। 2 नंबर पर कौन सा आएगा? इंद्रावती। और इसके बाद बात करें कौन सा आता है? कांगेर घाटी। कौन सा आएगा? कांगेर घाटी। कौन सा आता है? कांगेर घाटी। तो ये चीजें होगी हरियाणा और छत्तीसगढ़ के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय वायुसेना और थल सेना ने, भारतीय वायुसेना और थल सेना ने वायु प्रहार युद्धाभ्यास का कहां आयोजन किया है? तो दोस्तों ये कौन से क्षेत्र में किया गया था दोस्तों? पूर्वी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में किया गया था दोस्तों? पूर्वी क्षेत्र में किया गया था। जिसकी हम बात करें तो भारतीय वायुसेना, एयरफोर्स और थल सेना दोनों के द्वारा, आर्मी के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। सबसे पहले बात करें दोस्तों, कहां पे किया गया था? LOC के पास, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास। किसके पास किया गया था दोस्तों? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास। टोटल बात करें दोस्तों, कितने घंटे चला था? 96 घंटे। कितने घंटे चला था दोस्तों? 96 घंटे चला था। कितने घंटे चला था? 96 घंटे। एक चीज ये याद रखना, मतलब जो ईस्टर्न सेक्टर क्षेत्र है वहां पे ये अभ्यास किया गया। इसमें बात करें दोस्तों, मतलब विमान से तुरंत लैंड कर दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के जो अभियान होता है, उसके अंदर हम बात करें तो यहाँ पे प्रशिक्षण दिया गया था। तो ये चीज याद रखनी है कि भारतीय वायुसेना और थल सेना दोनों के द्वारा जो कौन सा युद्ध अभ्यास आता है? वायु प्रहार। कौन सा आता है दोस्तों? वायु प्रहार युद्ध अभ्यास का आयोजन कहां पे किया गया था दोस्तों? LOC के पास, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कहां पे आता है? पूर्वी क्षेत्र के अंदर। अब देखो अन्य प्रमुख युद्ध अभ्यास की बात करें दोस्तों, कि अन्य जो प्रमुख युद्ध अभ्यास आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक नाम आता है डेजर्ट नाइट। क्या नाम आता है दोस्तों? डेजर्ट नाइट। दोस्तों किसके मध्य होता है? भारत और फ्रांस के मध्य। किसके मध्य होगा? भारत और फ्रांस के मध्य होता है। किसके मध्य होता है दोस्तों? भारत और फ्रांस के मध्य। नौसेना का है, मतलब नेवी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? नौसेना के द्वारा। अब देखो इसके बाद बात करें दोस्तों, एक आता है त्रिसेवा संयुक्त उभयचर। क्या नाम आएगा दोस्तों? त्रिसेवा संयुक्त उभयचर युद्धाभ्यास। त्रिसेवा संयुक्त उभयचर युद्धाभ्यास हम बात करें दोस्तों, ये किसके द्वारा किया जाएगा? ये भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, क्या नाम आएगा? थल सेना। एक बात करें तो वायुसेना, और एक कौन सी आएगी? नौसेना। कौन सी आएगी? नौसेना। तो इन तीनों के द्वारा बात करें दोस्तों कौन सा किया जाता है? त्रिसेवा संयुक्त उभयचर युद्धाभ्यास किया जाता है। अब बात करें दोस्तों, एक आता है बंगोसागर। कौन सा आता है दोस्तों? बंगोसागर। कौन सा आएगा? बंगोसागर। बंगोसागर युद्धाभ्यास की बात करें दोस्तों, तो बंगोसागर युद्धाभ्यास ये किसके मध्य किया जाता है? भारत और बांग्लादेश के मध्य। भारत और बांग्लादेश के मध्य किया जाता है। बांग्लादेश की बात करें दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के मध्य हम बात करें तो वर्तमान में मैत्री पाइपलाइन डाली गई है। कौन सी डाली गई है? मैत्री पाइपलाइन। टोटल लंबाई कितनी आती है दोस्तों?
131 किलोमीटर। कितनी आती है? 131 किलोमीटर। भारत में बात करें दोस्तों कौन सा राज्य आता है? पश्चिम बंगाल। कौन सा आएगा? पश्चिम बंगाल, ये याद रखना। ठीक है, तो इसका टोटल जो खर्च है वो किसके द्वारा उठाया गया है दोस्तों? भारत के द्वारा उठाया गया है। ठीक है, अब देखो इसके बाद बात करें दोस्तों, एक बांग्लादेश का 22वां राष्ट्रपति किसको चुना गया है? मोहम्मद शहाबुद्दीन चिप्पू को। मोहम्मद शहाबुद्दीन। जबकि बात करें दोस्तों प्रधानमंत्री कौन आती है? शेख हसीना। कौन आती है? शेख हसीना। ठीक है, ये चीज याद रखना। एक बात करें दोस्तों बांग्लादेश की बात करें दोस्तों, बांग्लादेश का जो 1971 का युद्ध हुआ था उसके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, वार एंड वुमेन। किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? A.M. हसन के द्वारा। सॉरी, किसके द्वारा? A.M. हसन के द्वारा। कौन सी लिखी गई है? वार एंड विमेन। कहां पे इसका विमोचन किया गया था दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का जो 52वां अधिवेशन हुआ था उसके अंदर इसका क्या किया गया था? विमोचन किया गया था। तो बोंगो सागर वो बांग्लादेश और भारत के मध्य एक युद्धाभ्यास आता है। इसके बाद बात करें दोस्तों, एक आता है इंद्रयुगा, भारत और फ्रांस के मध्य। कौन सा आता है दोस्तों? इंद्रयुगा। किसके मध्य आता है दोस्तों? भारत और फ्रांस। किन के मध्य आएगा? भारत और फ्रांस के मध्य आएगा। कौन सा आएगा? इंद्रयुगा, भारत और फ्रांस के मध्य आता है। उसके बाद देखो एक आता है हैंड इन हैंड। कौन सा आता है दोस्तों? हैंड इन हैंड। इसकी बात करें दोस्तों कौन सा आएगा? हैंड इन हैंड का, तो ये आता है चीन प्लस भारत। चीन प्लस भारत। हैंड इन हैंड की बात करें दोस्तों कहां पे आएगा? चीन प्लस भारत में आएगा। कहां पर आएगा? चीन प्लस भारत में। इसके बाद बात करें दोस्तों, एक आता है गरुड़। कौन सा आएगा? गरुड़। गरुड़ की बात करें दोस्तों किसके मध्य किया जाता है? भारत और फ्रांस के मध्य। कौन सा आता है? गरुड़। गरुड़ की बात करें दोस्तों किसके मध्य होगा? भारत और फ्रांस के मध्य होगा। किसके मध्य होता है दोस्तों? भारत और फ्रांस के मध्य होता है। इसके बाद बात करें दोस्तों, एक आता है पासेक्स। कौन सा आएगा? पासेक्स। पासेक्स के नाम से तो बात करें दोस्तों दो आते हैं। कितने आते हैं? दो। एक तो होता है भारत और वियतनाम। क्या नाम आता है? भारत और वियतनाम। एक बात करें दोस्तों पासेक्स कौन सा आएगा? भारत और रूस। भारत और रूस। एक तो भारत और वियतनाम और एक भारत और रूस। तो पासेक्स है वो भारत और वियतनाम, एक पासेक्स भारत और रूस के मध्य किया जाएगा। इसके बाद बात करें दोस्तों, एक आता है जिमेक्स। कौन सा आएगा? जिमेक्स। जिमेक्स की बात करें दोस्तों किसके मध्य होगा? भारत और एक कौन सा होगा दोस्तों? जापान। कौन सा आता है? जापान। एक तरफ भारत और एक तरफ जापान। कौन सा आता है दोस्तों? जिमेक्स। इसके बाद बात करें दोस्तों, एक आता है सूर्य किरण। कौन सा आता है? सूर्य किरण। कौन सा आएगा? सूर्य किरण। सूर्य किरण की बात करें दोस्तों किन के मध्य होगा? भारत और एक कौन सा आता है दोस्तों? नेपाल। कौन सा आएगा? नेपाल। एक तरफ कौन सा आता है? भारत और एक तरफ कौन सा आता है? नेपाल। इसके बाद बात करें दोस्तों आता है वरुण। वरुण की बात करें दोस्तों फ्रांस और भारत। कौन सा आता है? वरुण। और वरुण की बात करें तो एक तरफ तो कौन सा आएगा? फ्रांस और एक तरफ कौन सा आता है? भारत। एक तरफ फ्रांस आएगा और एक तरफ कौन सा आएगा? भारत आएगा। तो एक चीज ये याद रखना। अब देखो उसके बाद बात करें दोस्तों, एक आता है सेड। कौन सा आता है? सेड। सेड युद्धाभ्यास की बात करें दोस्तों ये किसके मध्य किया जाता है? एक तो जापान, एक चीन और एक भारत। जापान, चीन और भारत के मध्य किया जाएगा। किसके मध्य किया जाएगा? जापान, चीन और भारत। एक दोस्तों बात करें तो आता है मालाबार। कौन सा आता है दोस्तों? मालाबार। कौन सा आता है? मालाबार। वो कि वो जापान, भारत और अमेरिका के द्वारा। जापान, भारत और अमेरिका के द्वारा किया जाता है। अब बात करें दोस्तों, एक आता है मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका के मध्य। कौन सा आता है दोस्तों? मित्र शक्ति। मित्र शक्ति की बात करें दोस्तों किसके मध्य होगा? भारत और एक तरफ कौन है? श्रीलंका। कौन सा आता है? श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा आता है दोस्तों? मित्र शक्ति। एक बात करें दोस्तों, एक आता है मैत्री। कौन सा आता है? मैत्री। मैत्री की बात करें दोस्तों, मैत्री किसके मध्य होता है? एक तरफ तो कौन आएगा? भारत और एक तरफ थाईलैंड। कौन सा आता है दोस्तों?
थाईलैंड। एक तरफ तो भारत और एक तरफ है थाईलैंड। कौन सा था दोस्तों? मैत्री। मैत्री के बाद बात करें दोस्तों, एक नाम आता है नसीम अल। कौन सा था दोस्तों? नसीम अल युद्धाभ्यास। कौन सा आएगा? नसीम अल युद्धाभ्यास। इसकी बात करें तो दोस्तों, भारत और ओमान। किन के मध्य होता है? भारत और ओमान के मध्य। कौन सा आएगा? नसीम अल युद्धाभ्यास। किसके मध्य होगा दोस्तों? भारत और ओमान के मध्य होगा। उसके बाद बात करें दोस्तों, एक आता है केजिन संधि अभ्यास। कौन सा आता है दोस्तों? केजिन। इसकी बात करें दोस्तों, एक तरफ तो कौन आएगा? भारत, और एक तरफ कौन सा आता है? जापान। एक तरफ भारत और एक तरफ है जापान। कौन सा आएगा? केजिन संधि युद्धाभ्यास। एक बात करें दोस्तों, एक आता है सिम्बेक्स। कौन सा आता है? सिम्बेक्स। सिम्बेक्स की बात करें दोस्तों, सिंगापुर और भारत। सिंगापुर और भारत के मध्य किया जाएगा। कौन सा किया जाएगा? सिम्बेक्स, सिंगापुर और भारत के मध्य। एक बात करें दोस्तों, एक आता है लाभ समर। कौन सा आता है? लाभ समर युद्धाभ्यास। लाभ समर युद्धाभ्यास की बात करें दोस्तों, किसके मध्य किया जाएगा? भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। एक तो भारत आएगा, एक ब्राजील आएगा और एक कौन सा आएगा? दक्षिण अफ्रीका। एक बात करें दोस्तों, एक आता है कोक्कण। कौन सा आता है दोस्तों? कोक्कण। कोक्कण की बात करें दोस्तों, किसके मध्य होगा? भारत और ब्रिटेन। भारत और एक नाम आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन के साथ अन्य युद्धाभ्यास की बात करें दोस्तों, एक आता है इंद्रधनुष। कौन सा आएगा? इंद्रधनुष। यह भी भारत और ब्रिटेन। यह तो आता है नौसेना। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? नौसेना। और यह बात करें तो वायुसेना। किसके द्वारा किया जाएगा? वायुसेना के द्वारा। एक बात करें दोस्तों, एक आता है गरुड़ शक्ति। कौन सा आता है दोस्तों? गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति। इसकी बात करें गरुड़ शक्ति तो ये भारत, थाईलैंड। भारत और थाईलैंड के मध्य। किसके मध्य? भारत। और एक बात करें तो नहीं सॉरी, कौन सा आएगा? इंडोनेशिया। कौन सा था दोस्तों? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की बात करें दोस्तों, वर्तमान के अंदर राजधानी कौन सी बनाई गई है? बोर्नियो। कौन सी बनाई गई है? बोर्निया। प्राचीन राजधानी कौन सी थी? जकार्ता। कौन सी थी दोस्तों? जकार्ता। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहां के सुंदरजा आम, कहां के सुंदरजा आम और मुरैना की गजक को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा होगा? रीवा, मध्य प्रदेश। कहां पे? रीवा, मध्य प्रदेश के अंदर किया गया है। सबसे पहले तो बात करेंगे दोस्तों जीआई टैग के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले? जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग दोस्तों होता क्या है? तो ये होता है एक भौगोलिक संकेत। क्या होता है? भौगोलिक संकेत होता है। क्या होता है दोस्तों? भौगोलिक संकेत होता है। अब देखो, मतलब किसी क्षेत्र विशेष में हम बात करें दोस्तों, जैसे बात करें जैसे सुंदरजा आम में ये कहां पे होते हैं? रीवा, मध्य प्रदेश। और एक मुरैना की गजक। अब बात करें दोस्तों, जैसे कोई क्षेत्र विशेष का जो उत्पाद होता है ना, मतलब क्षेत्र विशेष का उत्पाद, विशेष के उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया जाता है। सबसे पहले बात करें दोस्तों, भारत के अंदर प्रथम जीआई टैग किसको प्रदान किया गया था? तो यह प्रदान किया गया था दोस्तों दार्जिलिंग चाय को। किसको प्रदान किया गया था? दार्जिलिंग चाय को प्रदान किया गया था। एक बात ये याद रखना। अब देखो, उस विशेष उत्पाद होता है दोस्तों, एक तो बात करें तो एक तो आती है उसकी गुणवत्ता, और एक बात करें तो दोस्तों प्रतिष्ठा के आधार पर। उस उत्पाद की बात करें तो एक तो क्या आएगी? उसकी गुणवत्ता, और एक बात करें तो उसकी प्रतिष्ठा के आधार पर क्या प्रदान किया जाता है दोस्तों? उस क्षेत्र का उसको भौगोलिक संकेत प्रदान किया जाएगा। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करें दोस्तों जीआई की स्थापना, जीआई टैग या बात करें दोस्तों जो भौगोलिक संकेत है, इस विभाग की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 13 सितंबर 2013 को। 13 सितंबर 2003 को स्थापना की गई थी। एक बात तो ये याद रखना, कब की गई थी? 13 सितंबर 2003 को स्थापना की जाती है। भारत के अंदर जीआई टैग दोस्तों प्रदान कौन करता है? प्रदान की बात करें दोस्तों कौन करेगा? उद्योग संवर्धन।
कौन प्रदान करता है? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। इसके द्वारा इसका जीआई टैग प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा किया जाएगा। सबसे पहले बात करें दोस्तों तो प्रथम जीआई टैग किसको प्रदान किया गया था? दार्जिलिंग चाय को। कब किया गया था दोस्तों? 2003 में तो इसकी स्थापना की गई थी, 2004-05 में किया गया था। कब किया गया था? 2004-05 में इसकी स्थापना की गई थी। अब देखो इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, एक तो नाम आता है केरल। किसका नाम आता है? केरल। एक नाम आता है मेघालय और एक नाम आएगा मणिपुर। तो इन तीनों की हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं केरल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? केरल। अब देखो क्या क्या याद रखना चाहिए केरल के अंदर, वो कि वो तीन चीजें याद रखनी है दोस्तों। सबसे पहले क्या? एक तो नाम आता है कैपिटल, एक क्या नाम आएगा? राजधानी, और एक क्या नाम याद रखना है? राज्यपाल। सबसे पहले तिरुवनंतपुरम। कौन सी आती है राजधानी? तिरुवनंतपुरम। इसके बाद बात करें दोस्तों सीएम। सीएम की बात करें दोस्तों कौन आता है? पिनराई विजयन। कौन आएगा? पिनराई विजयन। गवर्नर की बात करें दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान। कौन आएगा? आरिफ मोहम्मद खान आएगा। कौन आएगा दोस्तों? आरिफ मोहम्मद खान। एक बात, तीन चीजें तो ये याद रखनी। एक बात करें दोस्तों तो एक चीज और याद रखना। एक क्या याद रखना है आपको? एक बात करें दोस्तों, केरल कहां पे स्थित है? तटीय प्रदेश आता है। केरल राज्य वो किस में आता है? तटीय क्षेत्र में। यहां पे बात करें तो केरल का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? मालाबार तट। क्या कहलाता है दोस्तों? मालाबार तट कहलाएगा। अब बात करें दोस्तों यहां पे बंदरगाह कौन सा आता है? कोच्चि बंदरगाह। कौन सा आता है दोस्तों? कोच्चि बंदरगाह आता है। दो चीजें ये याद रखना। कोच्चि बंदरगाह की बात करें दोस्तों, इसको एक तो क्या कहा जाता है? भारत का मसाला बंदरगाह। एक क्या बोलेंगे? अरब सागर की रानी। क्या बोला जाता है? अरब सागर की रानी। एक बात करें दोस्तों, एक चीज और याद रखना। एक बात करें दोस्तों, भारत के अंदर जो मानसून आता है दक्षिण पश्चिम मानसून, या बात करें दोस्तों ग्रीष्मकालीन मानसून, कौन सा आता है? दक्षिण पश्चिम मानसून। या बात करें दोस्तों इसको क्या बोला जाता है? ग्रीष्मकालीन मानसून। क्या बोला जाएगा? ग्रीष्मकालीन मानसून। सबसे पहले भारत में कौन से तट पर टकराएगा दोस्तों? मालाबार तट पर टकराता है। कौन से तट पर? मालाबार तट पर टकराएगा। एक बात करें दोस्तों, यहां पे हम बात करें तो क्या पाई जाती है? खारे पानी की, समुद्र के खारे पानी की झील पाई जाती है, जिनको क्या बोला जाता है दोस्तों? लेगुन झील। क्या बोला जाएगा? लेगुन झील। इन झीलों की बात करें दोस्तों केरल में क्या बोला जाता है? इनको कयाल। क्या बोला जाएगा? कयाल। और दो प्रसिद्ध कयाल कौन से आते हैं दोस्तों? एक तो नाम आता है वेमनाथ। क्या नाम आता है दोस्तों? वेमनाथ। और एक क्या नाम आएगा? अष्टमुड़ी। क्या नाम आता है दोस्तों? अष्टमुड़ी। एक तो वेमनाथ और एक क्या नाम आता है दोस्तों? अष्टमुड़ी नाम आएगा। एक तो क्या नाम आएगा दोस्तों? वेमनाथ, और एक क्या नाम आता है? अष्टमुड़ी। तो ये चीजें किसके बारे में याद रखनी है दोस्तों? केरल के बारे में। किसके बारे में याद रखोगी दोस्तों? केरल के बारे में याद रखनी है। अब देखो एक और बात की दोस्तों, एक बात की दोस्तों, एक आपको याद रखनी, केरल के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान या क्या आते हैं? नेशनल पार्क। सबसे पहले दोस्तों एक तो नेशनल पार्क कौन सा आता है? पेरियार। कौन सा आएगा? पेरियार। एक कौन सा आता है? साइलेंट वैली। कौन सा आएगा? साइलेंट वैली। कौन सा आता है दोस्तों? साइलेंट वैली। एक तो कौन सा आता है? पेरियार। एक कौन सा आता है? साइलेंट वैली। एक आता है एराविकुलम। कौन सा आएगा दोस्तों? एराविकुलम। कौन सा आता है? एराविकुलम। कौन सा नेशनल पार्क आएगा दोस्तों? एराविकुलम। एक बात करें दोस्तों कौन सा आता है? अन्नामुडी सोल्ला। कौन सा आता है दोस्तों? अन्नामुडी सोल्ला। कौन सा आएगा? अन्नामुडी सोल्ला। तो इन सब की बात करें दोस्तों, ये राष्ट्रीय उद्यान कहां पे आते हैं? केरल के अंदर। कहां पे आएंगे दोस्तों? केरल के अंदर आएंगे। अब देखो इसके बाद बात करें दोस्तों, एक नेक्स्ट राज्य और था, उसकी बात करते हैं। अब बात करें दोस्तों, एक नाम आता है मणिपुर और एक नाम आता है मेघालय। पहले बात करते हैं किसके बारे में? मणिपुर। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? मणिपुर के बारे में। मणिपुर की बात करें दोस्तों, वो चीज याद रखनी है। सबसे पहले क्या याद रखोगे? राजधानी। राजधानी कौन सी आती है दोस्तों? इम्फाल। कौन सी आएगी? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मुख्यमंत्री की बात करें दोस्तों, बीरेन सिंह है। कौन आएंगे? बीरेन सिंह है।
कौन आते हैं दोस्तों, बीरेन सिंह है। एक बात करें दोस्तों, एक चीज और क्या याद रखोगे, एक आपको याद रखना है इम्फाल, इम्फाल के बाद बीरेन सिंह है, और एक याद रखना है राज्यपाल अनुसुईया उइके। कौन आएगी, अनुसुईया उइके। कौन आती है दोस्तों, अनुसुईया उइके। ये तीन चीजें याद रखनी है। अब देखो इसके बाद बात करें दोस्तों, एक आते हैं यहां पर, क्या याद रखना आपको, एक आपको याद रखना दोस्तों नेशनल पार्क। क्या याद रखोगे, नेशनल पार्क। एक तो क्या नाम आता है दोस्तों, काइमबुल लामजाओ। क्या नाम आएगा, काइमबुल लामजाओ। कौन सा आता है दोस्तों, काइमबुल लामजाओ। क्या नाम आता है, काइमबुल लामजाओ। और एक क्या नाम आता है दोस्तों, शिरोंग। कौन सा आएगा, शिरोंग। ये दो क्या आते हैं यहाँ पे, नेशनल पार्क आते हैं। क्या आएंगे, नेशनल पार्क। एक बात करें दोस्तों, एक नाम आता है मेघालय। क्या नाम आएगा दोस्तों, मेघालय। मेघालय के बारे में क्या याद रखना दोस्तों, सबसे पहले क्या आती है, राजधानी। राजधानी कौन सी आएगी दोस्तों, शिलोंग। कौन सी आएगी, शिलोंग। कौन सी आती है दोस्तों, शिलोंग। एक बात तो ये याद रखनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों, एक याद रखना आपको मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कौन आता है दोस्तों, कॉनराड संगमा। कौन सा आता है दोस्तों, कॉनराड संगमा। एक बात करें दोस्तों, राज्यपाल कौन सा आएगा, फागू चौहान। कौन आएगा, फागू चौहान। अब देखो एक बात करें दोस्तों, वर्तमान में बात करें तो तीन राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव हुए थे, मेघालय। इसके बाद बात करें दोस्तों, एक कौन सा आता है, त्रिपुरा। और एक बात करें तो एक कौन सा आता है दोस्तों, नागालैंड। कौन सा आता है, नागालैंड। तो मेघालय के अंदर विधानसभा सीट की बात करें दोस्तों, कितनी आती हैं, 60। कितनी आती हैं, 60। एक चीज तो याद रखना। एक बात करें दोस्तों, कुछ से ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से आएंगे दोस्तों, सबसे पहले देखो मेघालय की बात करें तो मेघालय के अंदर सबसे पहले तो नाम आता है मेघालय का पठार। क्या नाम आएगा, मेघालय का पठार। क्या नाम आता है, मेघालय का पठार। मेघालय के पठार की बात करें, तीन पहाड़ियां पाई जाएंगी। कौन कौन सी, गारो, खासी और जयंतिया। गारो, इसके बाद खासी, इसके बाद जयंतिया। ये तीनों पहाड़ियां पाई जाती हैं। खासी पहाड़ी के दक्षिण में क्या पाया जाता है दोस्तों, चेरापूंजी। और एक क्या पाया जाएगा यहां पर, विश्व मतलब विश्व की क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा होगी। ठीक है, खासी पहाड़ी के दक्षिण में। अब बात करें मेघालय के पठार पर, तो जनजाति पाई जाती है, उन्हीं के नाम पर क्या नाम रख दिया गया, इनका पहाड़ियों का नाम रख दिया गया। इनकी विशेषता क्या है दोस्तों, इनकी आकृति कैसी आती है, किप्पाकार। कैसी आकृति आती है, किप्पाकार। एक बात करें दोस्तों, मेघालय के पठार पर एक शोध कार्य किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, एसपी चटर्जी के द्वारा। किसके द्वारा, एसपी चटर्जी के द्वारा। इन्होंने इसको क्या नाम दिया था, मेघ का घर। क्या नाम दिया था दोस्तों, मेघ का घर। एक बात ये याद रखना। मेघालय के पठार को दोस्तों असम के अंदर क्या बोला जाता है, कार्बी एंगलोंग का पठार। क्या बोला जाएगा, कार्बी एंगलोंग का पठार। मेघालय के पठार को असम के अंदर क्या बोला जाता है, कार्बी एंगलोंग का पठार बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, कार्बी एंगलोंग का पठार। तो ये चीज याद रखना दोस्तों मेघालय के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एससीओ, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ का मतलब क्या है दोस्तों, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा दोस्तों। ये किसके द्वारा की जाएगी, भारत के द्वारा। किसके द्वारा की जाएगी दोस्तों, भारत के द्वारा की जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सबसे पहले देखो स्थापना कब की गई थी दोस्तों, 2001 में। स्थापना कब की जाती है दोस्तों, 2001 में की गई थी। कब की गई थी, 2001 में की गई। एक बात तो ये याद रखना आपको, स्थापना कब की जाती है, 2001 में की गई। उसके बाद देखो मुख्यालय की बात करें दोस्तों, मुख्यालय कौन सा आता है, बीजिंग चीन। मुख्यालय की बात करें दोस्तों कौन सा आता है, बीजिंग चीन। कौन सा आएगा दोस्तों, बीजिंग चीन। मुख्यालय कौन सा था दोस्तों, बीजिंग चीन। सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोरेव। क्या नाम आता है दोस्तों, सेक्रेटरी जनरल। किसको, कौन सा दोस्तों, व्लादिमीर नोरेव। क्या नाम आता है दोस्तों, व्लादिमीर नोरेव। क्या है, सेक्रेटरी जनरल। एक बात करें दोस्तों, एक नाम आता है महासचिव। क्या नाम आएगा दोस्तों, महासचिव। महासचिव की बात करें दोस्तों कौन सा आता है, जांग मिंग।
क्या नाम आएगा? जांग मिंग। महासचिव का क्या नाम आता है दोस्तों? झांग मिंग। क्या नाम आएगा? जहांग मिंग। क्या नाम आता है? झांग मिंग। एक चीज तो ये याद रखना। अब देखो सदस्य देशों की बात करें दोस्तों, सदस्य देश कितने आते हैं इसके अंदर? 8। कितने आते हैं दोस्तों? 8। सबसे पहले तो बात करें दोस्तों भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, क्या नाम आएगा? कजाकिस्तान। इसके बाद बात करें दोस्तों, क्या नाम आता है? किर्गिस्तान। क्या नाम आता है? किर्गिस्तान। उसके बाद एक नाम आएगा तजाकिस्तान। क्या नाम आता है दोस्तों? तजाकिस्तान। क्या नाम आएगा? तजाकिस्तान। और एक क्या नाम आता है दोस्तों? उज्बेकिस्तान। क्या नाम आता है? उज्बेकिस्तान। इस प्रकार से बात करें दोस्तों, इसके सदस्य आते हैं भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस। इसके बाद बात करें दोस्तों कजाकिस्तान, इसके बाद है किर्गिस्तान, इसके बाद है तजाकिस्तान, इसके बाद है उज्बेकिस्तान। कौन सा आएगा? उज्बेकिस्तान। ये तो क्या आते हैं दोस्तों? इसके सदस्य देश आते हैं। इसमें आपको देखना क्या है, भारत और पाकिस्तान, ये दोनों की हम बात करें तो कब शामिल हुए थे? 2017 में। कब शामिल हुए थे दोस्तों? 2017 में। अब बनेगा नौवां देश। नौवां देश कौन सा बनने वाला है दोस्तों? ईरान। कौन सा देश बनेगा? ईरान। कब बनेगा दोस्तों? 2023 में। कब बनने वाला? 2023 के अंदर बनेगा। कब बनेगा दोस्तों? 2023 के अंदर इसका सदस्य देश बनेगा। एक बात करें दोस्तों, एक याद रखना, इसकी आधिकारिक भाषा। क्या याद रखना है? आधिकारिक भाषा। आधिकारिक भाषा की बात करें दोस्तों, एक तो कौन सी आती है? रूसी। और एक कौन सी आएगी दोस्तों? चीनी। एक तो रूसी और एक कौन सी आएगी दोस्तों? चीनी। एक तो रूसी आएगी और एक कौन सी आएगी दोस्तों? चीनी। ये दोनों क्या आती हैं? इसकी आधिकारिक भाषा आती हैं। क्या आएंगी? आधिकारिक भाषा। अब देखो सबसे पहले बात करें दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? एक तो नाम आता है दोस्तों भूटान। भूटान को हम बात करें दोस्तों क्या बोला जाता है? तूफानों की भूमि। क्या बोला जाएगा? तूफानों की भूमि। क्या बोला जाता है? तूफानों की भूमि। चीन की बात करें दोस्तों, वो की वो बात है पीछे मैंने आपको बताई थी। एक तो बात करें दोस्तों राष्ट्रपति कौन आता है? सी जिनपिंग। अगर बात करें दोस्तों भाषा कौन सी आती है? मदारिन। एक बात करें दोस्तों, यहाँ पर मुख्य राजधानी कौन सी है? बीजिंग। मरुस्थल की बात करें कौन सा आता है दोस्तों? गोबी मरुस्थल। एक बात करें दोस्तों कौन सा आता है? जुनगारिया। गोबी चीन और किस में स्थित है? मंगोलिया में। एक कौन सा आएगा? जुनगारिया। एक बात करें तो एक कौन सा आने वाला है? एक आएगा तकलामकान। कौन सा आएगा? तकलामकान। श्रीलंका की बात करें दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है? एक तो बोला जाता है आंसुओं की बूंद जैसी आकृति वाला देश। श्रीलंका को क्या बोलेंगे? हिंद महासागर का मोती। हिंद महासागर का मोती। एक बात करें दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है? आंसुओं की बूंद जैसी आकृति वाला देश। एक क्या बोला जाएगा? आंसुओं की बूंद जैसी आकृति वाला देश। एक बात करें दोस्तों तो एक आता है पूर्व का मोती। एक इसको क्या बोलते हैं? पूर्व का मोती। और एक बात करें दोस्तों, इसकी राजधानी कौन सी आती है? श्री जयवर्धनेपुरी। कौन सी आएगी? श्री जयवर्धनेपुरी। ये क्या आती है दोस्तों? इसकी राजधानी आती है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए कैपिटिव रोजगार योजना किसने शुरू की है? तो ये दोस्तों किसके द्वारा शुरू की गई है? गिरिराज सिंह के द्वारा। क्या मंत्री हैं? ग्रामीण विकास मंत्री। दोस्तों ये याद रखना, गजेंद्र सिंह शेखावत है, ये क्या है? जल शक्ति मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान क्या है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री। और आर के क्या है? विद्युत और ऊर्जा मंत्री। जबकि गिरिराज सिंह ये क्या है? ग्रामीण विकास मंत्री। इनके द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? कैपिटिव रोजगार योजना। कौन सी आती है दोस्तों? कैपिटिव रोजगार योजना। एक चीज तो ये याद रखना। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप मैच 2023 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये किसके द्वारा जीता गया? सैम बर्न्स के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया दोस्तों? सैम बर्न्स के द्वारा। कहाँ का निवासी है? यूएसए का। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, एक आता है पहला शहरी क्लाइमेट फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? पहला
शहरी क्लाइमेट, पहला शहरी क्लाइमेट फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पर किया गया दोस्तों? नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया गया था? नई दिल्ली के अंदर किया गया था दोस्तों। ठीक है, अब देखो इस फिल्म फेस्टिवल की बात करें दोस्तों, इसमें हम बात करें तो 9 देश, कितने आते हैं? 9 देश। 9 देशों की हम बात करें दोस्तों, 11 फिल्मों को चुना गया था। कितनी फिल्मों को चुना गया था? 11 फिल्मों को चुना गया था। तो ये हम बात करें दोस्तों, आज हमारी करंट की क्लास वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है,